Hey there, nice to see you again. Today we are going to learn perfect past tense, जिसको हम हिंदी में पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। इसकी पहचान जो होती है कि क्रिया के साथ जो होता है, वर्ब के साथ होता है, मतलब क्रियापद के साथ, क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, गया था, आया था, खाया था, गई थी, दी थी, ली थी, की थी। इस प्रकार से जो हिंदी में शब्द होते हैं वह क्रिया के साथ लगकर आते हैं। इसके जो सभी सब्जेक्ट है, मतलब ये जो भी सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, नेम हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके साथ हैड ही आता है। और फिर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वह होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसने पत्र लिखा था, यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे, उसने पत्र लिखा था। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कोई भी लिखा था बोल रहा है तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे ही। और फिर हैड, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो उसके साथ हैड ही आएगा। ही हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखने की क्रिया चालू है। ही हैड रिटन अ लेटर, पत्र, उसने पत्र लिखा था। यहाँ पे भी देखो, लिखा था, आया, गया, खाया था, चुका था, खाए थे, ऐसे देखो ये जो है सब क्रिया के साथ लग कर आते हैं। उसने आम खाया था, तो यहाँ पे शी बोल देंगे अभी हम। शी हैड ईटन, शी हैड ईटन अ मैंगो। राहुल अंग्रेजी सीख चुका था, तो राहुल नाम के साथ भी हैड, राहुल हैड लर्न इंग्लिश। लर्न का जो है इसका थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म जो है लर्न या फिर लर्नड, ऐसा भी आ जाता है, यानी ईडी और फिर लर्न या टी भी, तो दोनों हम लिख सकते हैं। राहुल हैड लर्नड इंग्लिश और लर्न इंग्लिश। हमने आम खाए थे, इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए हम इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम पढ़ेंगे। Let's see the second sentence, that is the negative sentence of a past perfect tense. उसने, उसका the structure will be subject plus had, then the not, and then past participle, and then the object. Now, उसने पत्र नहीं लिखा था, तो उसने मतलब he or she, it can, the person can be, but we will treat as he. He had, because nahi is there in Hindi, so he had not return a letter. He had written a letter. उसने आम नहीं खाया था. The action of eating mango is going on. So उसने, this time we will treat she. She had not eaten a mango. राहुल अंग्रेजी नहीं सीखा था, सीखा था, खाया था, लिखा था, आए, खाए थे, ऐसे पूर्ण का जो भूतकाल होता है उसमें आते हैं। राहुल हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन ईदर से लर्नड और लर्नड। हमने आम नहीं खाए थे। We had not eaten mangoes. So this will be the translation of Hindi to English. Let's move forward to the interrogative sentence. Let's move forward to the interrogative sentence. First we will see the single or the yes no question or the yes no interrogative sentence. Why we call this the yes no interrogative sentence? Because the answer of this all these questions will be in yes or no. If we say क्या उसने पत्र लिखा था, तो हम
यस और फिर नो में इसका आंसर देंगे, इसलिए इसको यस नो या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर जो होती है इसकी हैड प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या उसने पत्र लिखा था, तो इसके हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हैड ही रिटर्न अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह आम खा चुकी थी। हैड शी ईटन अ मैंगो देन क्वेश्चन मार्क। क्या हमने आम खाए थे। आम मीन्स वी। हैड वी ईटन मैंगोज क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल अंग्रेजी सीख चुका था। हैड राहुल लर्न इंग्लिश then question mark. This will be the translation of these interrogative sentences. Let's move forward to the interrogative negative sentence of perfect past tense. Let's move forward to the interrogative negative sentence. The structure of interrogative negative sentence is first auxiliary verb had, then subject, and then not, then the third form of verb, and then object, and then question mark. क्या उसने पत्र नहीं लिखा था। had he not written a letter। क्या उसने आम नहीं खाए थे। had she not eaten क्या उन्होंने आम नहीं खाए थे। उन्होंने मतलब दे। हैड दे नॉट ईटन मैंगोज देन क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल अंग्रेजी नहीं सीखा था। had Rahul not learned English and then question mark. Now let's move forward to the WH interrogative sentence. Let's see the WH interrogative sentence. The structure will be WH word. You know the WH word like what, how, when, और फिर हैड और देन सब्जेक्ट, फिर और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। उसने क्या लिखा था, तो पहले क्या आ जाएगा, क्या के लिए क्या आता है व्हाट, फिर उसके बाद हैड व्हाट हैड ही रिटन, उसने क्या लिखा था, फिर क्वेश्चन मार्क। उसने आम क्यों खाया था, क्यों के लिए क्या आ जाता है वाई, देन हैड, वाई हैड, उसने मतलब शी भी बोल सकते, ही भी सकते, वाई हैड शी ईटन अ मैंगो देन क्वेश्चन मार्क। उन्होंने आम क्यों खाया था, खाए थे, उन्होंने मतलब दे। वाई हैड दे eaten mangoes then question mark। राहुल ने क्या सीखा था, क्या के लिए क्या जाता है what had and then subject, what had राहुल learned और learned भी बोल सकते हैं और फिर question mark। Now let's move forward to the WH interrogative negative sentence of past perfect tense.
Let's see the negative WH negative interrogative sentence. The structure of WH negative interrogative sentence is WH word will be there. You know what is the WH word, and then had, subject, not, then third form of verb, and then object question mark. उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा था? उसने पत्र क्यों नहीं लिखा था? उसने मीन्स ही, और फिर क्यों के लिए क्या शब्द आता है? why had he not or written a letter? why had he not written a letter? उसने आम क्यों नहीं खाया था? why had she not eaten a mango? आपने आम क्यों नहीं खाए थे? why had you not eaten मैंगो? देन क्वेश्चन मार्क। राहुल अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा था? इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव नॉट subscribe my channel yet, kindly I request you subscribe my channel and do click the bell icon also, so that whenever I will upload any new video you will get the notification of that video as soon as I upload the video. I thank you so much for watching the video. I'll see you soon in the next video.